दोस्तों, चांद के फार साइड ऑफ मून कहे जाने वाले चांद के सबसे रहस्यमयी हिस्से का रहस्य अब धीरे धीरे पूरी दुनिया के सामने आता जा रहा है। जैसे जैसे चांद पर लैंडर और रोवर का वक्त बीत रहा है, वैसे वैसे एक तरफ तो चांद के रहस्यों से पर्दा उठ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इसरो के लैंडर और रोवर के लिए परेशानियां भी सामने खड़ी होती जा रही हैं। और इस वक्त जो खबर भारत के चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर को लेकर के सामने आ चुकी है, उसके आने के बाद से इसरो के वैज्ञानिकों की टीम भी सख्त हो चुकी है, हरकत में आ चुकी है। तो साथ ही साथ इस खबर के आने के साथ ही पूरी वैज्ञानिक टीम भी चौकन्ना हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, भारत के चंद्रयान 3 के रोवर को लेकर के इस वक्त इसरो की तरफ से अब तक की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। इस अपडेट के आने के साथ ही इसरो चीफ सोमनाथन ने पूरी टीम को हाई कमांड पर भेज दिया है और टीम के साथ साथ अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के तमाम वैज्ञानिक भी इसरो के संपर्क में आ चुके हैं। बता दें कि इसरो चीफ सोमनाथन ने बताया है कि अचानक से रोवर एक बड़े गड्ढे में जा गिरा है और इसकी स्थिति सामान्य से बिल्कुल उलट हो चुकी है। और इसके रोवर के गड्ढे में गिरने के साथ ही और इसके पीछे की जो वजह इसरो ने बताई है, जो सोमनाथन इसरो चीफ ने बताई है, उसे सुनने के बाद आपके पैरों तले से भी जमीन खिसक जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि रोवर जिस बड़े गड्ढे में, जिस बड़े क्रेटर में गिरा है, उस क्रेटर में सूरज की रोशनी भी पहुंचना लगभग नामुमकिन है। और अगर इसे जल्द से जल्द इससे नहीं निकाला जाता है तो हमारे रोवर से संपर्क दोबारा जुटा पाने का सपना ही रह जाएगा और हम एक बार फिर से रोवर को चांद की सतह पर खो देंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त रोवर को लेकर के अब तक की सबसे बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है, बताएंगे आपको इस वीडियो में, इस चैनल पर। साथ साथ जो क्लिप, जो वीडियो फुटेज भी इसरो की तरफ से जारी किए गए हैं, वो भी आपको इस चैनल पर दिखाएंगे। चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले नीचे बने लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी अपडेट, पल पल की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, चांद का डार्क साइड ऑफ मून कहा जाने वाला चांद का वह ध्रुवीय क्षेत्र जहां पर भारत ने अपनी सफलतापूर्वक लैंडिंग के साथ तो अपना परचम लहरा दिया है, लेकिन अब यह स्थितियां इसरो के हाथ से धीरे धीरे निकलती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि चांद का डार्क साइड ऑफ मून कहे जाने वाले इस रहस्यमयी हिस्से से रहस्य एक एक करके सामने आता जा रहा है, जो इसरो के लिए कहीं ना कहीं रोवर और लैंडर के लिए काफ़ी खतरनाक भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। चांद की सतह पर लगभग 14 दिनों की रात का समय गुजरने के साथ ही इसरो ने चांद की सतह पर लैंडर और रोवर को एक्टिवेट तो कर दिया है। इसके साथ ही रोवर की मूवमेंट भी शुरू हो चुकी है और एआई की मदद से यह भी अब तक पता चल चुका है कि इसरो का चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर चांद की सतह पर पूरी तरह से सुरक्षित हैं। लेकिन अब सबसे अहम सवाल ये है कि दोस्तों, इन 14 दिनों के बीच लैंडर और रोवर के साथ क्या हुआ था, जिसको लेकर के इसरो इतना खासा चिंता व्यक्त किया है। इसरो ने बताया है कि चांद के इन 14 दिनों के बीच जब चांद की सतह पर रात का समय था, उस दरमियान रोवर और लैंडर के ऊपर -243 डिग्री का सेल्सियस टेम्परेचर नेगेटिव में जाने के बावजूद इन पर बर्फ जैसी स्थितियां नहीं बनी थी। और इसरो ने अब इस बात की एनालिसिस पूरी दुनिया के सामने रखी है, यानी कि रोवर और लैंडर के ऊपर बर्फ का जमने जैसी घटना नहीं हुई थी। इसके पीछे की वजह भी आपको बता दें, इसरो ने कहा है कि इसके पीछे की वजह अब तक हम यही समझ रहे थे कि वहां पर इन्वायरमेंट तो है नहीं, वहां पर ऑक्सीजन की मौजूदगी भी नहीं है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स भी इतनी फ्री स्टेट में नहीं मिलते हैं, ऐसे में बर्फ का जमना लगभग मुश्किल है। लेकिन अब इसरो ने इस बात को लेकर के पूरी दुनिया के सामने जो रखा है वो काफ़ी चौंका देने वाला है। इसरो ने कहा है कि इन 14 दिनों के दरमियान रोवर और लैंडर और चांद की उस
ठिकाने पर जहां पर हम रोवर को उतारे थे वहां पर बर्फ न जमने की वजह वहां पर मौजूद नमी की कमी नहीं बल्कि यहां पर मौजूद अजीबोगरीब एक्टिविटीज़ हैं। यहाँ पर होने वाली अजीबोगरीब इन्वायरमेंटल फिनोमिना है, यानी कि -243 डिग्री के टेम्परेचर जाने के बावजूद यहाँ पर एक ऐसा टेम्परेचर कृत्रिम बनता है जिसकी वजह से यहाँ पर बर्फ़ जैसी स्थितियाँ नहीं बन पाती हैं। और इतना ही नहीं, मिट्टी में मौजूद ऑक्सीजन और पानी के मॉलिक्यूल्स जहाँ पर पानी के ठीक ठाक भंडार पाए गए हैं, वह पानी भी चांद पर -243 डिग्री टेम्परेचर जाने के बावजूद नहीं फ्रीज होता। यह सबसे अहम खबर थी। और इन्हीं खबरों के बीच यह भी जानकारी सामने आई थी कि रोवर ने अचानक से एक रहस्यमयी मूवमेंट भी शुरू की थी, यानी कि इन 14 दिनों के दरमियान जब रोवर चांद पर स्लीप मोड में मौजूद था और लैंडर भी हमारा चांद पर स्लीप मोड में था, दोनों हालांकि स्लीप मोड में ज़रूर थे लेकिन इनकी मूवमेंट नहीं हो पा रही थी, यानी कि यह मूवमेंट नहीं करना था। लेकिन इसके बावजूद रोवर की तरफ से एक रहस्यमयी मूवमेंट रिकॉर्ड की गई थी जिसका फुटेज आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस तरह से कुछ रहस्यमयी मूवमेंट रोवर की सामने आई थी जिसके देखने के बाद इसरो भी दंग रह चुका था कि आखिर जब इसे किसी तरह की कमांड नहीं दी जा रही है, इसके साथ कुछ ऐसा हो नहीं रहा है, तो आखिर इसको मूवमेंट कराने में हाथ किसका है? आखिर इसके पीछे की वजह क्या है जो इसे मूवमेंट करा रही थी? और यह चीज़ एकदम रहस्यमयी और एकदम अलग तरीके से पूरी दुनिया के सामने आई, जिसको लेकर के आपने कई जगहों पर खबरें भी सुनी हुई होंगी। लेकिन अब इसरो ने इस बात को लेकर के बहुत बड़ी बात कह डाली है, इस घटना को लेकर के बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। इसरो ने कहा है कि अब चांद की सतह पर रोवर का ज़्यादा दिन तक जीवित रह पाना लगभग मुश्किल होता जा रहा है, यानी कि हो सकता है कि अगले 14 दिनों के समय बीतने के बाद जब चांद की सतह पर दोबारा रात का समय आए तब तक हमारे रोवर से संपर्क पूरी तरह से टूट चुका हो और यह भी हो सकता है कि रोवर आगे अपना जीवन खत्म कर दे। और इस वक्त जो खबर इसरो ने दी है कि रोवर एक बड़े क्रेटर के गड्ढे में जा चुका है जिसकी वजह से उस तक सूरज की रोशनी पहुंच पाना लगभग नामुमकिन हो रहा है। और अगर जल्द से जल्द उसे चांद के इस क्रेटर से बाहर नहीं निकाला गया तो हम उससे संपर्क भी जल्द ही खो देंगे। इस खबर के आने के साथ ही इसरो के वैज्ञानिकों की टीम तो हरकत में आ चुकी है, तो वहीं पूरे देश में इस बात को लेकर के, इस खबर को लेकर के काफ़ी तेज़ी से खबर फैल रही है कि आखिर रोवर को कौन सी मुसीबत आने वाली है। दोस्तों, आप इस खबर को, इस घटना को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? क्या वास्तव में भारत के चंद्रयान 3 के ऊपर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है जो अदृश्य है लेकिन चांद पर काफ़ी रहस्यमयी तरीके से रोवर के साथ हो रहा है? क्या रोवर को चांद के उस गड्ढे में किसी ने धक्का दिया है? क्या जानबूझकर रोवर को गिराने की कोशिश की गई है या फिर इसके पीछे की वजह कुछ और है? क्या हो सकता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बने लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें ताकि इससे जुड़ी अपडेट, पल पल की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। जय हिंद दोस्तों।